गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पहला चैप्टर, ठीक है। बट आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है विडीज केमिस्ट्री क्लासेस में, ठीक है ना। राइट, अब आप उस टारगेट को लेके चलोगे जो आज से मैं डिसाइड करूंगा बेटा। वो हम और आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे काम करेंगे आज के बाद, ठीक है। तो आपका जो टारगेट रहेगा बेटा वो क्या रहेगा बेटा, मिनिमम 150 मार्क्स केमिस्ट्री में, ठीक है। हम केमिस्ट्री की ही तो बात कर रहे हैं ना बेटा, फिजिक्स और बायो तो आपको ही करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। हालांकि उसमें भी हम थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी, राइट, बट आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिनिमम कितने हैं 150 मार्क्स और मैक्सिमम तो कितने होते हैं आपको पता ही है बेटा 180 मार्क्स, बट अपन 176 का ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, एक आध दो इधर उधर इधर होती रहती हैं बेटा, ठीक है। इसको सोच करके, इसको माइंड में रख करके ही अपन पढ़ाई करेंगे। मतलब हम इस बात को माइंड में रख करके पढ़ाएंगे और बच्चा क्या करेगा, इस बात को माइंड में रख करके पढ़ेगा, ठीक है ना, ताकि अपना ये जो टारगेट है ये लास्ट में अचीव हो सके बेटा। अब ये क्या अब ये क्या इतना आसान है क्या बेटा? नहीं, आसान तो नहीं है, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। बट ऐसा भी तो नहीं है कि नामुमकिन है बेटा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है, ठीक है ना। बट कब होगा, जब आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसा जैसा मैं बोलता चलूंगा बेटा वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पूरा जब तक मैं पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ाऊं तब तक आप करो। एक चैप्टर में करके देखो, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज मान लो मैंने जो HDA पढ़ाया बेटा, तो आप उस चैप्टर को में आपने मुझे फॉलो किया और पूरे चैप्टर में फॉलो करने के बाद आप देखना रिजल्ट कि कोई भी बुक उठाओगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे बेटा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं नहीं भी कहूंगा मुझे फॉलो मत करो, तब भी आप करोगे, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो मतलब इतने मार्क्स आने के लिए 150 से 180 के बीच में मार्क्स लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री में मुझे फॉलो करना पड़ेगा। कुछ और सुनना ही नहीं है, उसके अलावा जो मैं बोलूंगा बस वैसा करते चलो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि इस बुक से क्वेश्चन करने हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, आज इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपको करना है बेटा, ठीक है ना। जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूं आपके साथ, मैं हमेशा 24 आवर आपके साथ रहूंगा, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दे रहा हूं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझे मैसेज कर दिया करोगे बेटा, ठीक है ना। ये जो अपना ऐप है, इस ऐप में आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे बेटा। और जब वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो कल से आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे बेटा। आज पहला लेक्चर है इसलिए आपको सारी बातें बता दे रहा हूं ताकि आगे पूरा कैसे चलना है आपको पूरा क्लियर रहे बेटा, ठीक है ना। तो डेली कितने वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको? 2, ठीक है, कल से, राइट। आज सिर्फ ये बेसिक बातें मैं जो सिखा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अभी GOC स्टार्ट करेंगे इसके बाद आज के लेक्चर में। तो कल से जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो कितने रहेंगे बेटा? डेली 2 लेक्चर रहेंगे, ठीक है ना। एक तरफ हम GOC पढ़ाएंगे बेटा और एक तरफ HDA पढ़ाएंगे, ठीक है ना। GOC को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं? ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी बातें, बेसिक्स बातें रहती हैं, उनमें कहीं पर भी बीच में प्रॉब्लम ना आने पाए स्टूडेंट को, इसलिए साथ में GOC स्टार्ट कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक तरफ GOC रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा बेटा? HDA रहेगा। अभी HDA खत्म होने के बाद फिर दूसरा टॉपिक ले देंगे, ठीक है ना। ओके, आपका जो सिलेबस रहेगा बेटा वो हम फिनिश कर देंगे जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 100% बोल रहा हूं बेटा, ओके। मैं प्रयास करूंगा लास्ट दिसंबर तक करने का, ये मेरा एफर्ट रहेगा। बट ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, इस वजह से मैंने जनवरी बोल दिया बेटा। बट एफर्ट रहेगा मेरा लास्ट दिसंबर तक, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना कि ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आपको भी मालूम है। फिर प्लस कुछ इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स जो हैं बेटा, अपन तो पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, थोड़ा बहुत टाइम जाता है। बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो परफेक्शन के साथ पढ़ाएंगे। मतलब बच्चे ने एक ही बार पढ़ा है वो टॉपिक, बट एक ही बार उसको पढ़ने के बाद से अगर वो कोई बुक उठा रहा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस टॉपिक के उससे सॉल्व होने ही चाहिए। ये मेरा एफर्ट रहेगा बेटा, ठीक है ना। और ऐसा होगा ही होगा, बस आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा करते रहना बेटा, ठीक है। तो आपके इतने मार्क्स आएंगे, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, ठीक है। बट मुझे फॉलो करना, तभी ये बात सच होगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, कुछ और सोचोगे, किसी और की बात सुनोगे, तो फिर ये नहीं होता बेटा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है बेटा, टीचर और स्टूडेंट को मिल करके, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, देखो ध्यान सुनिएगा बेटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बच्चा
टोटल ऑनलाइन करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज ये जो मैं कोर्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, राइट, ये पूरा ऑनलाइन ही चलेगा। मतलब अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो भी जाता है, अगर हम ऑफलाइन पढ़ाने भी लगते हैं, तब भी ऑनलाइन बंद नहीं होने वाला। मतलब जब तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक टोटल ऑनलाइन चलेगा बेटा। मतलब मैं टोटल ऑनलाइन करवाऊंगा, आपको कहीं आने जाने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठो, वीडियो लेक्चर देखो और जो मैं बोलूँगा, जितना बोलूँगा उसकी प्रैक्टिस करो बेटा, बस आपके अंदर परफेक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे मालूम है। ओके, और एक चैप्टर के बाद आपको भी पता चल जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर के बाद आपको ये फीलिंग्स आ जाएंगी बेटा। ठीक है ना, कि आज तक जो इससे पहले पढ़ा और जो अब पढ़ रहे हो वो अलग है। ठीक है, अलग है, मैंने बोला बेटा डिफरेंट है। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास मेरा लास्ट ईयर का नोट्स रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर का नोट्स रहता है, तो बच्चों को क्या लगता है लास्ट ईयर का नोट्स है ही, चलो हम आराम से घर बैठते हैं इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, नहीं होता बेटा ऐसे। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें कवर नहीं होती। बिकॉज आपको क्या लगता है, आपको तो लगता है अपने अकॉर्डिंग कि हम घर बैठ करके पढ़ लेंगे, बट ऐसा नहीं होता बेटा। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूटी टीचर के साथ ही मेंटेन होती है। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने कंटिन्यूटी मेंटेन कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ग्राफ गिरता है बेटा। ठीक है ना, सिर्फ नोट्स भर होने से नहीं होता। अगर ऐसा हो तो मैं आपको पूरा अपना नोट्स दे दूं, आप बैठ के पढ़ते रहो, फिर मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो क्या आप परफेक्शन आएगा आपके अंदर? क्या नहीं आता बेटा। ठीक है, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता अच्छे से। ठीक है, तो टीचर के साथ जो एक बॉन्डिंग रहती है ना बेटा, वो बॉन्डिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स टीचर सिखाते हैं वो बड़ी काम की चीज होती है बेटा। ठीक है ना, इसलिए बॉन्डिंग बना के रखो, और जरा सा भी डाउट आए, इतना भी डाउट आए, तुरंत मुझे मैसेज करो। मतलब आज के बाद कोई बच्चा अपने माइंड में ये बात नहीं रखेगा कि सर मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, अगर किसी बच्चों को नहीं आती तो राइट, आपको छोटा से छोटा डाउट भी मुझे व्हाट्सअप करना है, और मैं इधर से रिप्लाई करूंगा ही करूंगा बेटा। ठीक है ना, राइट, मतलब आपको आपका डाउट क्लियर हो करके ही रहेगा। ठीक है, बस आप मुझे बताओ कि सर मेरा डाउट ये आता है। और जो कॉल करने का टाइम रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, दोपहर 12 से 1 के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हो। आज नहीं, ठीक है, कल से, राइट, दोपहर 12 से 1 के बीच आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और इवनिंग में जो रहेगा बेटा, वो इवनिंग में टाइम रहेगा 7 to 8, मतलब 7 से 8 के बीच आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये कॉल करके डाउट्स क्लियर करने के लिए टाइम हो गया। ठीक है, व्हाट्सअप में आप मुझे किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हो बेटा, जब भी आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो, राइट, या लास्ट ईयर कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, या मैंने कुछ पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा। क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, राइट। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो लास्ट दिसंबर तक मैंने बता ही दिया, एफर्ट करूंगा मैं फिनिश करने का, बट जनवरी तक जा सकता है। मतलब जनवरी तक मैं आपका 100% सिलेबस फिनिश कर दूंगा बेटा। ठीक है, मिड जनवरी तक मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ोगे, रेगुलर जितना पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा बेटा, आप बिंदास रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। केमिस्ट्री की आज से आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है, मतलब आप पढ़ने के बाद मेरे पास ये नहीं बोल पाओगे कि सर केमिस्ट्री में मेरा ये एक चैप्टर वीक है, इस चीज की गारंटी मेरी है। ठीक है, आज से पहले से की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब अब आपकी केमिस्ट्री की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर हमने पढ़ाया बेटा, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो, ठीक है ना, कोई भी हो बेटा, केमिस्ट्री में होल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आप मुझसे ये नहीं बोल पाओगे, ऐसा मेरा एफर्ट रहेगा कि सर मेरा ये एक चैप्टर वीक है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने बोल दिया ये मेरा एक चैप्टर वीक है, तो उसे स्ट्रांग कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मतलब अच्छा होके ही रहेगा। ठीक है, बस मैं इतना ही बोल सकता हूं बेटा। ओके, डेली जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे बेटा कल से, वो कितने मिलेंगे डेली लेक्चर्स? 2 लेक्चर्स मिलेंगे कल से बेटा। एक तरफ जीओसी चलेगा, दूसरी सेकंड ट्रैक जो है वो क्या चलेगा बेटा, एचडीए का चलेगा। क्लियर हो गई ये सब बातें? ठीक है, राइट। और कोई बच्चा, मैंने क्या बोला, ये टोटल ऑनलाइन चलने वाला है, मतलब टोटल सिलेबस आपका मैं ऑनलाइन फिनिश करूंगा। ठीक है, कहीं भी इधर उधर लातूर आने की, या फिर अगर कोई बच्चा नहीं चाहता लातूर आना तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है ना, ऑफलाइन अगर स्टार्ट हो भी गया तो उसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई बच्चा ऑफलाइन करता है तो उसकी मर्जी है, बट मैं ऑनलाइन कंटिन्यूअसली पूरा लूंगा जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मतलब नीट के पेपर से पहले तक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें बेटा? ठीक है ना, ओके, चलें स्टार्ट कर दें। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है बेटा? जीओसी। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों,
तो जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। इस साल नीट के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए थे बेटा, ठीक है, इस जीओसी से रिलेटेड। तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने से पहले इसका वो कहाँ गया, ये स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ध्यान सुनिएगा। आज ही आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है बेटा और बड़े पेज की कॉपी लेनी है, ठीक है। सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला आपको टोटल मुझे फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसा मैं बोलूँगा बस वैसा करना है। एक बड़े पेज की कॉपी लेनी, छोटे पेज की कॉपी नहीं कर लेनी है, कंजूसी नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। आपको परफेक्शन चाहिए ना केमिस्ट्री में, तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। बड़े पेज की कॉपी, चौड़े पेज की कॉपी, ताकि जो मैं रिएक्शंस लिखूँ, जो मैं मैकेनिज्म बताऊँ, वो पूरा अच्छे से क्लियर हो। छोटे पेज की ले लोगे, थोड़ा इसमें लिखोगे, थोड़ा इस पेज में लिखोगे, थोड़ा उस पेज में लिखोगे, मज़ा नहीं आता, रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम आती, चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती बेटा, ठीक है ना। ओके, तो बड़े पेज की, चौड़े पेज की कॉपी लोगे आप, ठीक है ना। ओके, और इसमें आज से स्टार्ट कर दोगे। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा चाहेगा कि मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर देखूँ और मेरे अंदर परफेक्शन आ जाए या उतने मार्क्स आ जाए जितने मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था बेटा, जो अपना टारगेट है, नहीं आएंगे। क्लियरली बोल देता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं रहेगी बेटा, ठीक है ना, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करोगे, तभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने मार्क्स लाने की। इसी वजह से मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली वीडियो लेक्चर देख करके उन चीज़ों को नोट करना है। जैसा आप क्लास में करते थे सब कुछ वैसा ही करना है बेटा, सब कुछ, ठीक है ना। कुछ भी चेंज नहीं करना है। मीन्स क्लास में आप आते थे, हम ऐसे लिखते थे, लिखने के बाद आप क्या करते थे, अपनी कॉपी में उसे नोट करते थे बेटा, वैसा ही करना है। वीडियो लेक्चर देखना है और ये सारे पॉइंट्स को हर दिन डेली के वीडियो लेक्चर में नोट करते चलना है, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाए, अच्छा नोट्स बन जाए। और उसी नोट्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है बेटा। तो या जब क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो नोट्स आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हो और अगर क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आई तो फिर वीडियो लेक्चर खोजना शुरू करो, ऐसा नहीं करना, आपको नोट्स बनाना है डेली। और जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको मुझ पर 100% फेथ है बेटा, वो जरूर मेरी बात मानेंगे, मुझे यकीन है, ठीक है ना। और उसी से उनका फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये जीओसी है क्या बेटा, ये जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। मतलब अगर बच्चे को जीओसी अच्छे से पढ़ा दिया गया, जीओसी अच्छे से बच्चे को आने लगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और आपको मालूम है नीट के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी के रहते हैं केमिस्ट्री में, तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ही इनऑर्गेनिक और उसके बाद फिजिकल, ये रहता है हर साल ट्रेंड। इस साल आप सबने पेपर दिया है तो आपको अच्छे से पता हो गया कि यही बात सही है। पहले ऑर्गेनिक रहता है, फिर इनऑर्गेनिक रहता है, फिर फिजिकल रहता है। इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस रहते हैं बेटा। तो ऑर्गेनिक एक मेजर पोर्शन है, तो उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसे अच्छे से पढ़ने के लिए मतलब रटने से अगर बचना चाहते हो ऑर्गेनिक को, ठीक है ना, समझ के करना चाहते हो, आपका खुद का ब्रेन डेवलप हो, क्वेश्चंस अपने आप बनने लगे, कौन सा पार्ट किधर जाएगा, ठीक है, किसका किसके साथ अटैचमेंट होगा, कौन सा रिमूव होगा, क्यों रिमूव होगा, कौन सा पार्ट यहीं पे जाकर अटैक करेगा, दूसरी जगह अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना। इन सब का अगर पॉइंट समझना चाहते हो तो उसी के लिए जीओसी पढ़ना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो जीओसी में फर्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्प्लेस करेंगे बेटा, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्यों डिस्प्लेस होता है, ठीक है, होगा भी कि नहीं होगा, किधर से किधर होगा, यही तो ऑर्गेनिक है बेटा, राइट। तो उस सब का जो रीज़न है बेटा, वो यहाँ पर देखिए सारा कुछ रीज़न है। मतलब इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो लिखा है वो क्या है बेटा, आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। आप इसे नोट करोगे बेटा, ठीक है, आप पूरा भी लिखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी लिखोगे और फिर ब्रैकेट में आई इफेक्ट भी लिखोगे, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया बेटा, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, पूरा नाम जरूर लिखिएगा। सेकंड क्या है बेटा, आर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, थर्ड क्या है बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। हालांकि इन दोनों को एक साथ बोल दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है बेटा, दोनों एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट ठीक है, लगभग दोनों को एक जैसा बोला जा सकता है। मतलब आप मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दो या रेजोनेंस बोल दो, लगभग एक ही होता है, ठीक है। जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो भी हम बात आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, चाहो तो दोनों को एक साथ भी बोल सकते हो, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट।
नेक्स्ट क्या है बेटा, एच इफेक्ट। एच इफेक्ट मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप पूरा नोट कर सको। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। आर एच का मतलब क्या होगा, आर का मतलब रिवर्स और एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, सर इफेक्ट, ठीक है ना, ओके, SIR इफेक्ट, ठीक है, सर इफेक्ट भी आप बोल सकते हो, ओके, ये वाला सर नहीं, टीचर वाला सर, ठीक है ना, ओके। चलो तो सर इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट फॉर एसिडिटी। ऑर्थो इफेक्ट फॉर एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर में ऑर्थो इफेक्ट का क्या फर्क रहता है बेटा, वो चेक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट फॉर बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर पे क्या फर्क पड़ता है ऑर्थो इफेक्ट का, वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, फील्ड इफेक्ट पढ़ेंगे कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है बेटा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे बेटा, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा ई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। और लास्ट क्या है बेटा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये अलग है, कई बच्चे इन दोनों को एक ही जैसा समझ लेते हैं। ये था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या लिखा है बेटा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ मेरिक टर्म एक्स्ट्रा है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इतना कुछ इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में बेटा, ठीक है। अब इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर किसी बच्चे का मेरे पास लास्ट ईयर का नोट्स है तो वो आपको क्या करेगा बेटा, आपको हेल्प करेगा, बट आपके अंदर परफेक्शन आ जाए सिर्फ अपने से पढ़ लेने से ऐसा नहीं होता है। मैं हर साल अपना नोट्स बदल देता हूं बेटा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास मेरा लास्ट ईयर का नोट्स होगा वो उन्हें ये बात अच्छे से पता है और वो देख ही रहे होंगे कि इस बार मैंने कैसे शुरुआत की है बेटा। क्योंकि क्या हर साल नीट का पेपर सेम होता है क्या बेटा, नहीं ना, ठीक है। तो हर साल कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या इस बार भी उसी क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, नहीं ना बेटा। इसीलिए मैं भी चीज़ों को बदल देता हूँ। हाँ, बेसिक चीज़ें वही रहती हैं बट क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं बेटा, ठीक है। तो वैसे मैं भी चीज़ों को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, राइट। तो इस बार ठीक है डिफरेंट तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है बेटा। अब आप देख लीजिए, ये सब पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना बेटा, आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसकी बात करेंगे बेटा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर सर इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर ऑर्थो इफेक्ट फॉर एसिडिटी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट फॉर बेसिसिटी पढ़ेंगे, फिर फील्ड इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर स्टेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। अब जो ये 1 से लेकर के और 9 तक लिखा है बेटा, ये 1 से लेके 9 तक जो ये लिखा है, ये सारा कुछ कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। कैसा इफेक्ट कहलाता है बेटा, परमानेंट इफेक्ट और पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट और पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। 1 से लेके 9 तक के बारे में अगर कभी पूछा तो उससे क्या बोलोगे, परमानेंट इफेक्ट और पोलराइजेशन इफेक्ट। बट ये जो 10 और 11 है ना बेटा, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट जिसे हमने बोला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों परमानेंट नहीं होते बेटा। ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट कहलाते हैं। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया टेम्परेरी इफेक्ट और पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट। यहां क्या है, पोलराइजेशन, और यहाँ क्या है, पोलराइजिबिलिटी। दोनों अलग अलग है बेटा, और यही सब तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब आपने देख लिया पहले ही लेक्चर में, जो स्टूडेंट अपने आप को अच्छा समझता भी रहा होगा उसे भी ये बात नहीं पता रही होगी। कौन सी बात, ये बात कि ये देखिए 1 से लेके 9 तक जो है इन्हें पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं, और ये जो 10 और 11 है मतलब इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट का एग्जांपल और 4 ऑप्शन दे देगा, राइट, तो फिर इन दोनों में से जो रहेगा उसे टिक करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, आप इसे टिक नहीं कर सकते। पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजेशन ये सब होते हैं। ऐसे ही मैंने बताया कि हर एक लेक्चर में आप पॉइंट सीखोगे। एक खास बात और, जो भी वीडियो लेक्चर ये बच्चे देख रहे हैं,
आप मेरा वीडियो लेक्चर किसी और को ट्रांसफ़र करने की गलती मत करना बेटा, ठीक है। ये आपके भी भले के लिए है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से ये सब बातें सुन लीजिए। आज फर्स्ट लेक्चर है तो मेरा वीडियो लेक्चर किसी दूसरे को नहीं देना है, ठीक है ना। किसी दूसरे मतलब खास करके किसी दूसरे टीचर्स को नहीं देना है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि मुझे भी पता अच्छे से और आप सबको भी अच्छे से पता है, राइट, कि लोग तुरंत कहते हैं हाँ वीडी सर का लेक्चर मुझे भेजो, ठीक है ना। आप ये गलती मत करिएगा बेटा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके बहुत सारे रीजंस है बेटा, ठीक है ना। एक दो रीजंस तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, तो वो सब मैं बोलना नहीं चाहता बेटा, ठीक है। जो मेन रीजन है क्या, आपका बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। और ये सब बातें लास्ट में पता चलती है स्टूडेंट को, शुरू में नहीं पता चलता। शुरू में बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें करने में, ठीक है ना, मतलब इधर उधर करने में। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं छोटी छोटी बातों से। इसीलिए मैंने बोल दिया कि आपको टोटल 100% मुझे फॉलो करना है बेटा, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना, बस मेरा कहने का मतलब ये है। बस बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है, दुनियादारी से आपको कुछ मतलब नहीं है। अगर उतने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो 150 से लेके 180 के बीच में बेटा, उतना अच्छा करना चाहते हो, ऑल इंडिया में अच्छी रैंक चाहते हो बेटा, केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हो, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करने का मतलब कि आपको बाकी बातों से मतलब ही नहीं है। सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर देखने का, उसे अपनी कॉपी में नोट करने का और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपका इतना काम है। बाहर कोई कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं रखना चाहिए बेटा। अपने काम में परफेक्शन तभी आता है बेटा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे टीचर से बात करो, तीसरे टीचर से बात करो, वो बोले वीडी सर का वीडियो लेक्चर मुझे भेजो, फिर आप भेजो, फिर उसमें बातें करो, आप कुछ करो, फिर वो कुछ करो। ये सब आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण है बेटा, ठीक है। अगर ऐसा ही करना है तो मत पढ़ो मुझसे, ठीक है। मैं क्लियरली बोल देता हूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है, जो जिसके अंदर मुझे फॉलो करने की पावर हो। मीन्स जो चाहे कि हाँ मैं वीडी सर को फॉलो करना है, मुझे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। बस वही मेरे पास पढ़े और वही मेरे पास एडमिशन ले बेटा, ठीक है। बाकी आप कहीं और ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है घूम फिर करके आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे कोई आज आ जाए, कोई एक हफ्ते बाद एडमिशन ले या 1 महीने बाद ले या 2 महीने बाद ले। अगर केमिस्ट्री परफेक्शन चाहिए तो आना ही पड़ता है। ये बात आप मेरे से अच्छा आपको पता है, ठीक है ना बेटा, राइट। इसलिए आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, बाकी किसी और चीज़ से मतलब नहीं रखना है। अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये बात मेरी याद रखना। बिकॉज लास्ट ईयर कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ और उन्हें मैंने बार बार वार्निंग दी थी कि बेटा इधर उधर की बातों में मत पढ़ो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है, तुम 100% सेलेक्ट हो जाओगे, अच्छी रैंक के साथ होगे। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों ने बात नहीं मानी, ठीक है ना। और नहीं मानने का नतीजा आज उन्हें अच्छे से पता है। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बट उन बच्चों तक मेरा ये मैसेज पहुंच गया। उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि वीडी सर ने मना किया था कि इधर उधर की बातों में मत पढ़ो। लोग आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, आपका यूज करते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। सिर्फ पढ़ने पर कंसंट्रेट करो बस, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा ये बातें। तो चलिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में अपने को इतना कुछ पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। ओके, एक एक करके। और आपको पता चल चुका है कि 1 से लेके 9 तक के जितने इफेक्ट लिखे गए हैं बेटा, ये सब कैसे इफेक्ट होते हैं बेटा, परमानेंट इफेक्ट होते हैं और पोलराइजेशन इफेक्ट कहलाते हैं बेटा। और 10 और 11 मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहलाते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब बातें, राइट। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है, स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या बेटा, पहले वो सुन लीजिए। पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपकी नोट्स बन जाए और जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो भी क्लियर हो जाए। पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टूवर्ड्स मोर एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम इज नोन एज आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा बेटा, ठीक है ना। और आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैंने क्या बोला था, जैसा क्लास में होता था सब कुछ वैसा ही चलेगा बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब टेस्ट भी आपका हम रखेंगे, ठीक है। और जो ऐप है बेटा, उस ऐप में आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट हुआ करेंगे कंटिन्यूअसली, सब कुछ क्लास के जैसा, ठीक है ना। ओके, तो इसी वजह से अच्छे से पढ़ना अपने को। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट बेटा, पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पार्शियल हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट मतलब
चला गया, ठीक है ना। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये भी पता चल गया। टूवर्ड्स किसकी तरफ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ग्रुप हो या एटम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो परमानेंट इफेक्ट है ये, ठीक है, इसलिए परमानेंट लिख दिया हमने। और पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। चलिए एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे हमें मालूम है इस CH3 में ये जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा बेटा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का हो गया बेटा, ठीक है। अब हमें मालूम है ये कार्बन और ये फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बेटा, फ्लोरीन, सबको पता रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ये सिग्मा बॉन्ड ही है, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इसको भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा ऐसे करके, ठीक है, राइट। पूरी तरीके से खींच नहीं ले रहा, खींचने का प्रयास कर रहा है, एक तरह का इफेक्ट है बेटा, ठीक है ना, खींचने का प्रयास कर रहा है, इसलिए लिखा है पार्शियल। पार्शियल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल का मतलब क्या है, सिर्फ इफेक्ट लग रहा, फ्लोरीन अपनी तरफ उसको खींचने का प्रयास कर रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास चल रहा है, ठीक है, ये है इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भले ही दोनों एटम सेम सेम दिख रहे हैं कार्बन कार्बन, बट हमें मालूम है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जरा देखो 1 2 3 क्या आएगा बेटा, sp2 आएगा। इसका चेक करो बेटा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 का मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, sp2 आएगा। इसका देखो क्या है बेटा, sp3 आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखिएगा बेटा, हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, जबकि इसके बगल वाला क्या है sp2। अगर किसी को हाइब्रिडेशन नहीं आता तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, सब आने लगेगा मेरे पढ़ा देने के बाद, बस एक एक करके आएगा, सिस्टमेटिक वे से आएगा, ठीक है ना बेटा। तो sp3 हाइब्रिडेशन है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और एक ये सिग्मा है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, 3 हाइड्रोजन के और एक ये 4 सिग्मा, मतलब यह एक S और P के कितने 3, इसलिए आंसर क्या हो गया sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, ठीक है, तो sp2। तो हमें मालूम है बेटा कि sp2 जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा कौन होता है, sp, उसके बाद कौन होता है sp2, उसके बाद कौन होता है sp3, ठीक है ना, ये होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2, इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बताया अभी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है बेटा आप सबको, इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ऐसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। अब जब खींचने का प्रयास करेगा बेटा तो क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ पार्शियल निगेटिव और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ पार्शियल पॉजिटिव। ये जो सिंबल बना है ना बेटा पार्शियल का ही है, अगर आपने ये नहीं बनाया सिर्फ इतना लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कई बच्चे कहते हैं सर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए फ्लोरीन की तरफ हमने माइनस बना दिया, ठीक है ना, माइनस बना दिया हमने। कार्बन ये CH3 डोनेट कर रहा है इसलिए इसकी तरफ प्लस बना दिया। बेटा ये आपने 100% बना दिया कि फ्लोरीन ने 100% अपनी तरफ खींच लिया है इसलिए माइनस, और कार्बन ने डोनेट कर दिया इसलिए उस पर प्लस, जबकि यहाँ पर क्या लिखा बेटा पार्शियल, ठीक है, पार्शियल मतलब खींचने का प्रयास कर रहा है। तो पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, जो खींच रहा है उसके पास पार्शियल निगेटिव और जो डोनेट कर रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। अभी समझ में आ गया इसका मीनिंग, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। आगे बात समझ में क्लियर हो गई, बातें आप सबको अच्छे से पता चल गया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम कोई पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, उससे क्वेश्चंस जरूर करेंगे। और एक खास बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा मैं उससे इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, मींस उस पॉइंट से जितने क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा वो सब कुछ यहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी हमने रिएक्शन पढ़ा या कोई पॉइंट हमने पढ़ा बेटा, ठीक है ना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो आप देखिएगा कोई भी बुक उठाओ
जिस बुक को आप सबसे ज़्यादा टफ मानते हो आप उसको उठाओ और क्वेश्चन करो, सॉल्व होगा ही होगा, ये मुझे अच्छे से पता है बेटा, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है ना, राइट। चलिए हमने यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा बेटा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रेजेंट। ये सब कंपाउंड दे रखे हैं बेटा, इनमें बताना इंडक्टिव इफेक्ट किस में प्रेजेंट होगा और किस में प्रेजेंट नहीं होगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है। चलिए पहले आप एक बार सोच लीजिए फटाफट कि किसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में करते थे क्वेश्चन, पहले हम देते थे क्वेश्चन, फिर आप सब करते थे सॉल्व, उसके बाद हम आंसर बताते थे, वैसा ही अभी भी होगा। हो गया, सोच लिया सबने, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी 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 कर लिया बेटा, चले आगे, हो गया ना, ठीक है। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी क्या बताया था आपको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा पार्शियल तरीके से, और किधर होगा बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, बोल सकते हैं ना बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक बगल में उसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ये है खास पॉइंट, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ बोलिए क्या यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज सभी कार्बन सेम हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बेटा, राइट, सभी सिंगल बॉन्ड हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर भी sp3 होगा, यहाँ पर भी sp3 होगा, हर जगह sp3 ही हाइब्रिडेशन है, तो सबका हाइब्रिडेशन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज सबका हाइब्रिडेशन सेम है, sp3, यहाँ पर भी sp3, सभी सिंगल बॉन्ड ही तो है ना बेटा, ठीक है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, सब का हाइब्रिडेशन सेम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देख लो, यस यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेटा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है sp3, बट ये क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, जरा देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पर ये एक सिग्मा 2 पाई, तो एक एक 2 सिग्मा, मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp होगा बेटा, इसका भी sp ही होगा, ठीक है ना, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पर sp3 है इस कार्बन का, और इस कार्बन का क्या है sp, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिल गया बेटा, समझ लेने का वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं, यहाँ भी अब आप क्लियरली बता सकते हो, यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन आप चेक कर लो, यहाँ क्या है बेटा sp3 है, बट यहाँ क्या है बेटा sp2 है, तो यहाँ लगेगा। ऐसे यहाँ भी देख सकते हो, ये क्या है बेटा sp3 है, ये क्या है बेटा sp2 है, ठीक है, मतलब यहाँ भी डिफरेंस है, मतलब यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इधर नहीं लगेगा क्योंकि इधर क्या है सेम ही है। अभी समझ में आ गई बात है, ठीक है। यहाँ भी बताइए आप जल्दी से, ये क्या है, टूलीन है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बेटा, ये टूलीन है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कि नहीं, यस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा sp3 है, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या देखो 1 2 3 सिग्मा, मतलब sp2 है बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडेशन अलग अलग हो गया, हाइब्रिडेशन अलग है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा, इसलिए यहाँ पर भी लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लो बेटा, बिल्कुल लगेगा। NO2 कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबको अच्छे से पता होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है ना, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर भी लगेगा। समझ में आ गई बातें, राइट। अंदर सभी सेम है, लेकिन ये NO2 लग गया ना, इस वजह से। अगर NO2 नहीं होता तो सब कुछ सेम हो जाता, फिर नहीं लगता बेटा, ठीक है ना। लेकिन NO2 की वजह से, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो गया यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो बातें क्लियर हो गई सबको बेटा, राइट। आज फर्स्ट लेक्चर था बेटा, इस वजह से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर मैं रोकूंगा, ठीक है ना। लेकिन कल से जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे बेटा, 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे आप सबको, ठीक है ना। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, सिलेबस भी मैंने बता दिया कि कैसे चलेगा, टोटल ऑनलाइन चलेगा, ठीक है ना। मैंने ये भी बता दिया कि सिलेबस कब फिनिश होगा, आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में, और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब मेरे ही ऐप में पूरा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी बेटा, ठीक है। बस आपको अच्छे से एफर्ट करना है मेरे साथ चल के, ठीक है ना, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका
100% परफेक्शन आना ही चाहिए बेटा, कहीं जरा सी भी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो गई बातें, ठीक है, ओके चलिए बेटा, थैंक यू बेटा।